रेशम तलवार, सादिया अंसारी, सारा अजीज, उस्मा खान, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों के पास? यस सर। यस सर। सारा अजीज, आवाज नहीं आ रही है आपके पास? सर आ रही है। मैसेज कर सकती हैं आप? टेक्स्ट मैसेज यस कर सर। दीजिए। यस सर कर रही। मैं शुरू करने जा रहा हूँ, आप कर सकते हैं। तो देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने अभी सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट ही किया है। मोलारिटी हम लोगों ने पढ़ लिया। मोलारिटी को हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। इसे उठा के रख दीजिए, दिखना तो न्यूमेरिकल है, उसको कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, द डेंसिटी ऑफ मैं इसीलिए तुम लोग से और करने जा रही हूँ। अब निकल लो यहाँ चुपचाप। 3 कैपिटल M मोलारिटी है आपके पास। NaOH सॉल्यूशन 125 ग्राम पर ml। Calculate the molality if density of solution is calculate the molality of solution। आपको निकालना है। ऑप्शन है 3.86 मोल पर केजी। बी ऑप्शन है 2.65 मोल पर केजी। सी ऑप्शन है 4.5 मोल पर केजी। डी ऑप्शन है आपके पास 2.85 मोल पर केजी। तो जब भी क्वेश्चन ना बने, एक कंसंट्रेशन को दूसरे में कन्वर्ट करना है। तो हम पिछले क्लास में आपको तरीके, इसके बाद हम लोग न्यू टर्म्स पढ़ेंगे।
हाँ दीपक, दीपक आपकी पहली क्लास है, कोई बात नहीं है। इसके बाद न्यू टर्म्स आएगा तो आपको समझ में आएगा। दीपक, मेरी आवाज आ रही है दीपक आपके पास? चलिए देखिए कैसे करेंगे मेथड फर्स्ट। जी मेथड फर्स्ट, देखिए आपको गौर से सुने अच्छे से, मोलैरिटी को मोलैलिटी में कन्वर्ट करना है आपको। देखिए जिसको भी याद रखिए, एक कंसंट्रेशन को दूसरे कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना हो, मैं दो तरीका बताऊंगा, एक लॉन्ग मेथड को पहले सीखिए। जब भी एक कंसंट्रेशन को दूसरे में कन्वर्ट करना हो तो आप गिवन कंसंट्रेशन की मीनिंग को लिखिए। मोलैरिटी आपको 3 कैपिटल M है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको दिया हुआ 3 मोल पर लीटर। मतलब ये हुआ कि 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, ये आपको मतलब हुआ। 3 moles of solute present in 1000 ml of solution। इससे आपको दो चीज मालूम हो गई। एक चीज मालूम हो गई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मालूम हो गया आपको, NB 3 मोल्स मालूम हो गया। दूसरी इंफॉर्मेशन मालूम हो गई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 ml। जबकि न्यूमेरिकल में सबको दिख रहा है? एक बात बताइए, सबको साफ दिख रहा है क्या? कोई दिक्कत आ रही है सबको? सबको साफ दिख रहा है? जल्दी बताएं। कुछ लोगों को आदित्य त्यागी दिख रहा है सबको? सारे स्टूडेंट को साफ साफ दिख रहा है या नहीं? जल्दी बताएं, मैसेज करें। सबको दिख रहा है? यस, वेरी गुड। आप ध्यान दे, तो मैं ये कह रहा था, हाँ, तो हमने मोलैरिटी का मतलब लिख लिया, 3 moles of solute present in 1000 ml of solution। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ से, तो यहाँ तक सारे लोग लिख लिए। मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। आदित्य त्यागी, यहाँ तक समझ में आया? हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मालूम नहीं, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेंगे। वॉल्यूम तो मालूम है 1000 ml, मास ऑफ सॉल्यूशन मालूम करने, तो मास ऑफ सॉल्यूशन जो है वो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, 1000 इंटू 1.25, 1240 ग्राम। मोबाइल तुम्हारा वहां पे नहीं जा रहा है यार। एक मिनट रुक जाए, 1 मिनट।
देखिए सारे लोग दोबारा ज्वाइन कीजिए, मैं आप लोग दोबारा कट करके दोबारा ज्वाइन कीजिए 6-9 पे, दोबारा ज्वाइन कीजिए प्लीज। चलिए आप बताइए क्लियर है? अब बताइए क्लियर है? अब सबको साफ दिख रहा है? जल्दी बताएं। चलिए अच्छी बात है। देखिए मैं दोबारा क्वेश्चन लिख देता हूं, जिन्होंने क्वेश्चन नहीं लिखा है जल्दी से लिख लें। द डेंसिटी ऑफ 3M solution of NaOH is 1.25 gram per ml. Calculate the molality of solution. ये क्वेश्चन था। तो हमने ये कहा कि आपको मोलालिटी में कन्वर्ट करना है। तो मैं दोबारा समझा देता हूं। आपने कैपिटल M की मीनिंग लिख लिया, 3 moles ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ml। इससे 2 इंफॉर्मेशन आपको आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 3 मोल एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 ml। देखिए अब हमें मोलालिटी के लिए मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो मास ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम इनटू डेंसिटी 1000, तो ये आपके पास हो गया 1250 ग्राम। बताइए यहां तक सबको क्लियर है? तब मैं आगे बढ़ूंगा। यहां तक क्लियर है सबको? क्वेश्चन सब लोगों ने लिख लिया? यहां से यहां तक क्लियर है? जल्दी बताइए। मोलारिटी, हाँ वेरी गुड। आदित्य त्यागी यहां तक क्लियर है? आदित्य त्यागी, अब आपने क्या किया? अब हमें मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए। तो मास ऑफ सॉल्यूट के लिए क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स को
मोलर मास से मल्टीप्लाइड कर देंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स 3 है, मोलर मास NaOH का कितना होता है 40, 120 ग्राम। तो आपको मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया 1240 माइनस 120, तो ये आपके पास आया 1130 ग्राम। बस हमें मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो ये आपको निकल जाएगा। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है 3, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 1130, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे, ये ऊपर जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 2.65। ये आपका हुआ लॉन्ग मेथड। चलिए सारे लोग लिखिए, जो लेट से आए हैं वो थोड़ा सब्र करें, वो नेक्स्ट कंसेप्ट से सीखेंगे। जी आदित्य, यहाँ तक समझ में आया? आपका कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। आदित्य आपको समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? दीपक को भी समझ में आ गया? ओके, चलिए अगर लिख लिया है तो बताइए, मैं नेक्स्ट टॉपिक पर आऊं। सारे लोगों ने लिख लिया है? चलिए अब आइए मेथड सेकंड। इसी क्वेश्चंस को सेकंड मेथड से कैसे करेंगे? रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन की यूनिट ग्राम पर ml। तो आप शॉर्ट कट में कर सकते हैं, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। हमने लॉन्ग मेथड भी बताया, दिस इज मोलैरिटी। अगर मोलैरिटी दिया हुआ है मोलैरिटी निकल जाएगी, मोलैरिटी दिया हुआ है मोलैरिटी। जैसे इस क्वेश्चन में मोलैरिटी इज इक्वल टू 3 into 1000, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 ml। लेकिन याद रखिए 1000 आया कहाँ से? तो आपको बेसिक कंसेप्ट मालूम होना चाहिए कि मोलैरिटी की डिफिनेशन में 1000 ml लिया जाता है, ये आपको मालूम होनी चाहिए। मोलैरिटी 3, 140, आंसर वही आएगा जो आपको दिखाएगा। तो दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। चलिए आगे बढ़े, सबको समझ में आ गया? आदित्य तुम कुछ बोलो। आदित्य त्यागी, तुम्हारा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। आदित्य त्यागी, आवाज आ रही है मेरी? प्लीज कुछ तो बोले। ओके, सारा अजीज आपको आ रहा है? ओके, अच्छा नेटवर्क इशू आ रहा है, कोई बात नहीं है, अच्छा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग एक नए कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। चलिए नया कंसेप्ट सबको अब यहाँ पे समझिए। ऐसे ये तो सबको आ रहा ही होगा, ये 11th में भी आपने पढ़ा होगा। चलिए अब अच्छे से आइए नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिए टॉपिक डालिए पार्ट्स पर मिलियन। उसके बाद हम नॉर्मेलिटी पढ़ाएंगे। पार्ट्स पर मिलियन के बाद नॉर्मेलिटी, पार्ट्स पर मिलियन लिखिए। इस साल भी जीनेम्स में भी इस पर क्वेश्चन आए थे। पहला पॉइंट ये लिखिए कि लिखना शुरू कीजिए, दिस कंसंट्रेशन मेथड
is used, this concentration method is used when amount of solute is very less, in a given solution, याद रखिए कि जब सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ही कम हो, जैसे एयर में पॉल्यूशन का अमाउंट अगर आपको निकालना हो पॉल्यूशन का, तो वहां हम पार्ट्स पर मिलियन के जरिए निकालेंगे। एयर में पॉल्यूशन का क्या अमाउंट है तो वो मोलारिटी या मोलालिटी में आप नहीं निकाल सकते। पहला ये याद रखिए, दिस कंसंट्रेशन मेथड इज यूज्ड व्हेन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज वेरी लेस इन अ गिवन सॉल्यूशन। पहली बात तो ये। दूसरा, इसको कैसे डिफाइन करेंगे तो नीचे लिखिए, इट इज डिफाइन एज mass of solute present in 10 to the power 6 gram. This is called 1 million. 6 gram of solution. अगर फॉर्मूला कहे तो पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, कभी एक तो पार्ट्स पर मिलियन सबको आता होगा, मान लीजिए अगर आप भूल गए तो देखिए मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 करेंगे तो ये मास परसेंटेज हो जाएगा। तो आप इस तरह याद रखिए कि 100 की जगह 10 टू द पावर 6 कर देंगे तो ये पार्ट्स पर मिलियन हो जाएगा। तो पार्ट्स पर मिलियन के लिए ये कंसेप्ट है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए, शुरू के 2 क्वेश्चन हम बेसिक क्वेश्चन कराएंगे, बाकी 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराएंगे कि पार्ट्स पर मिलियन की मदद से मोलालिटी और मोलारिटी कैसे निकालते हैं। बताइए, सब लोगों ने लिख लिया? जल्दी लिखें, सारे लोग जल्दी से लिखें। सोएगर आप नए स्टूडेंट हैं, आप लिखिए, आपस में बात नहीं कीजिए। ओके, हाँ, मैं दोबारा बता देता हूँ। पार्ट्स पर मिलियन का इस्तेमाल कब होगा? जब सॉल्यूट बहुत ही कम हो। समझा? जैसे एयर में पॉल्यूशन का अमाउंट निकालना हो तो हम पार्ट्स पर मिलियन में निकालेंगे। डिफाइन करने का तरीका, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 टू द पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो पार्ट्स पर मिलियन निकालने का तरीका, मास ऑफ सॉल्यूट को मास ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करेंगे इनटू 10 टू द पावर 6। आदित्य त्यागी आया? जिन्होंने रिपीट करने को कहा था मैंने रिपीट कर दिया। समझ में आया? सबको समझ में आया? आगे बढ़े। वेरी गुड, ठीक। अब आइए क्वेश्चन नंबर 1। तो याद रखिए, पार्ट्स पर मिलियन निकालने के लिए मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। जैसे अगर आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, मैं बहुत बेसिक से मैं दूंगा, देखिए 4 मिलीग्राम ऑफ O2 गैस present in 1 kg of sea water. Calculate the concentration of O2 in ppm. A option 5 ppm, B option 4.5 ppm, C option 3 ppm, D option 4 ppm। ppm का फॉर्मूला लगाइए। पहला आसान क्वेश्चन मैंने दिया, सब लोग कीजिए।
बेहतरीन बेहतरीन, वेरी गुड। सब लोग का आंसर आना चाहिए। ओके फैजान आलम, सारे लोग का आंसर आना चाहिए। आदित्य, कोई डाउट होगा तो आदित्य जरूर पूछिएगा। पार्ट्स पर मिलियन कैसे निकालते हैं, जिसको अभी भी नहीं समझ। वेरी गुड दीपक कुमार, बहुत बेहतर, बहुत अच्छे। चलिए, और सबका आंसर आदित्य त्यागी, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। शीरीन का भी स्वैगर का आंसर नहीं आया, स्वैगर का आंसर 100% आया है। स्वैगर यहाँ देखें। चलिए वेरी गुड। सादिया अंसारी कुछ आ रहा है? मुत्तहर आपको आ रहा है? सबको समझ में? अलीशा आज आई है? नहीं पहचाना? अलीशा आज आई है क्या? अदीबा, सबको समझ? अदीबा भी आई है, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए कैसे बनाएंगे, बहुत आसान क्वेश्चन मैंने दिया है। देखिए अब गौर से सुनिए। पहला काम, पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। तो देखिए मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 4 मिलीग्राम। तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है। मिलीग्राम को ग्राम में 1000 से डिवाइड करेंगे। अब आइए सारे लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से। मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब हुआ मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 0.04। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 1 kg 1000 ग्राम इंटू 10 टू द पावर। लेकिन अभी आपने न्यूमेरिकल में पढ़ा सॉल्यूट का मास बहुत ही नेग्लिजिबल है विथ रेस्पेक्ट टू सॉल्वेंट। तो आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो आप डायरेक्ट 1000 कीजिए। इसलिए मैंने पहला पॉइंट डाल दिया, ये कैंसिल 4 ppm। बताइए जिस सबको समझ में आया? जिनका आंसर नहीं आया था समझ में आया? लेकिन पहले कंसेप्ट का इस्तेमाल कीजिए, मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट। चूंकि सॉल्यूट का मास बहुत ही कम है तो आपने नेग्लेक्ट कर दिया। क्योंकि मैंने लिखाया है ppm का इस्तेमाल तभी होगा जब सॉल्यूट बहुत ही कम हो, देयरफॉर इट कैन बी नेग्लेक्टेड। सो आंसर इज 4 ppm। बोलिए सबको समझ में आया? राबिया, अलीका, अदीबा, सादिया, सबको स्वाला, समीन, सबको समझ में आया? स्वागर, वेरी गुड वेरी गुड। रेशम तलवार, वेरी आप, हाँ। सारा अजीज, आपको समझ में आया? तभी मैं आगे बढ़ूंगा, जल्दी जल्दी बताइए। मुत्तहरा, आपको समझ में आया? वेरी गुड। मुत्तहरा को भी आ गया, वेरी गुड। अदीबा अंसारी को भी आ गया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत बेहतर बहुत बेहतर। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप लोग बना के दिखाइए जो इस साल जी मेंस में आया था, जस्ट अभी जनवरी वाले इसमें स्लॉट में। तो सारे लोग देखें क्वेश्चन नंबर 2। 10.3 milligram of O2 gas dissolve in 1 liter of 1 liter. This point is important. 1 liter of sea water. The density of sea water is 1.03 gram per ml. Calculate the concentration of O2 in ppm. ये आपके पास है। ए आपके पास 5 ppm, बी है 10 ppm, सी है 5.2 ppm, डी ऑप्शन है 10.2 ppm।
चलिए सब लोग बना के दिखाइए। अच्छा, नोकिया 1 के नाम से कौन है, प्लीज नाम बता दीजिएगा अगर आपको बुरा ना लगे तो। और एप्पो A31 के नाम से कौन है, गैलेक्सी M10 के नाम से कौन है, रियलमी के नाम से कौन है, प्लीज नाम लिख के बता दीजिए, मुझे खुशी होगी तो मैं नाम लेके बोलूंगा। नोकिया 1, गैलेक्सी, आदित्य त्यागी का आंसर आ गया, वाह वेरी गुड। अलीशा आज आई है, अलीशा ताज, हाँ नूबू का भी आंसर आ गया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बेहतर। देखिए कितने अच्छे हैं आप लोग। सादिया अंसारी का भी आ गया, बेहतरीन बेहतरीन, वेरी गुड। सारा अजीज का भी आ गया, बताइए कितने ठीक हैं आप लोग, माशाल्लाह बहुत बेहतर। अलीशा ताज आई है, नोकिया 1। स्वालहा समीम आपका आंसर आया। उस्मा खान आपको कुछ समझ में आ रहा है, कुछ रिस्पॉन्स करें। राबिया आपको कुछ समझ में आ रहा है, प्लीज बताइए। देखिए मुत्तहरा का भी आंसर आ गया, एलॉट ऑफ थैंक्स, एलॉट ऑफ थैंक्स, बेहतरीन बहुत अच्छा। तो देखिए पीपीएम मास ऑफ सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। तो पहले तो आप मास ऑफ सॉल्वेंट पहले निकाल लें, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी 1000 इंटू 1.03, 1030 ग्राम। अब पीपीएम के फॉर्मूले में डायरेक्ट रख दें, मास ऑफ सॉल्यूट 10.3, 10 टू द पावर -3। अब मास ऑफ सॉल्यूट वेरी नेग्लिजिबल, डायरेक्ट मास ऑफ सॉल्वेंट डाल दीजिए इंटू 10 टू द पावर 6। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 बचेगा, तो ये आपको 10.3 बाई 1030, तो वही आपको आ जाएगा 10,330, 1030 कैंसिल होके आपको आ जाएगा 10 ppm। मुझे उम्मीद है कि जिसका आंसर नहीं आया है उसको समझ में आ गया होगा। बताइए सबको समझ में आया कि नहीं आया? कोई एक भी बंदा जिसको ना समझ में आया? उस्मा खान, राबिया, आप लोग का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, बताइए। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। देखिए आप लोग जीमेन्स के भी क्वेश्चंस को कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अब थोड़ा स्टैंडर्ड को मैं बढ़ाता हूँ। ये 2 लगातार क्वेश्चन मैंने पीपीएम से दिया, डायरेक्ट पीपीएम पर। अब अच्छे क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि पीपीएम देकर मोलारिटी या मोलालिटी कहेगा। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये था उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन। तो हमेशा बेसिक से चलना चाहिए कि पहले तो पीपीएम की अपनी जो अपना जो उसका न्यूमेरिकल है वो सबको समझ में आ गया। थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड को बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिए क्योंकि आप लोग स्टैंडर्ड स्टूडेंट हैं। वेरी गुड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, an aqueous solution of Al2SO4 has 34.2 ppm। कोई एक्वस सॉल्यूशन है
जिसका ppm 34.2 दिया हुआ है। आप देखिए ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सल्फेट आयन, और कह रहा है कि अज्यूमिंग डेंसिटी ऑफ solution is same as that of density of water. वाटर की डेंसिटी 1 होती है, या सॉल्यूशन की भी डेंसिटी 1 लेना है। तो ए ऑप्शन है 10 to the power -4n, बी ऑप्शन है 2 into 10 to the power -4n कैपिटल N, सी ऑप्शन है 3 into 10 to the power -4n, डी ऑप्शन है 4 into 10 to the power -4। पहले आपको मैं 2 मिनट का मौका देता हूं, आप लोग बना के दिखाइए। गैलेक्सी M10 प्लीज नाम नहीं बताएंगे, टीचर की बात नहीं मानेंगे। हाँ जी, आदित्य का आंसर सी है। बेहतरीन, वेरी गुड आदित्य, बहुत अच्छे आदमी आप। उस सारा जी ट्राई कीजिए। उज़मा खान आप कुछ तो मैसेज लिख कर दीजिए, समझ में आ रहा है कि नहीं। राबिया का भी एक भी इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं आया है। हबीबुर रहमान आ रहा है, स्वागत। सवाल है समीम कैसी, मेरा भी। आदित्य त्यागी का आंसर, हबीबुर रहमान का ए आंसर जी। सादिया अंसारी, मुत्तहरा, आप लोग का आंसर, नोबू का भी। चलिए देखिए, सारे लोग ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं है, देखिए कैसे बनाइएगा। सारे लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए मेथड फर्स्ट। देखिए जब भी आपसे क्वेश्चन ना बने, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पार्ट्स पर मिलियन को मोलारिटी में कन्वर्ट करना है। हम ये चाह रहे हैं कि कंसेप्ट आपको क्लियर ऐसा हो कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो तो आपसे बनना चाहिए। देखिए पार्ट्स पर मिलियन को मोलारिटी, ये भी एक कंसंट्रेशन है, ये भी कंसंट्रेशन है। मैं 3 क्लास से इस बात को मैं बहुत दफा रिपीट किया हूं। जब भी एक कंसंट्रेशन गिवन हो 34.2 ppm है, तो आप गिवन कंसंट्रेशन की मीनिंग लिख लें। इसका मतलब क्या हुआ, 34.2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है इसमें, Al2SO4 प्रेजेंट इन 10 to the power 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। जब तक ये मीनिंग मालूम नहीं हो, देखिए इससे पहले भी मोलारिटी दिया हुआ था। मोलारिटी, जब भी एक कंसंट्रेशन को दूसरे में कन्वर्ट करना हो, आप हमेशा गिवन कंसंट्रेशन की मीनिंग लिख लीजिए। अब आइए, यही है बेसिक टूल्स। जो लोग कहते हैं कंसंट्रेशन का न्यूमेरिकल नहीं होता है, यही बेसिक टूल्स है कि एक कंसंट्रेशन को दूसरे में कन्वर्ट करना हो तो आप गिवन कंसंट्रेशन। अब देखिए इसमें 2 चीज मालूम हुई।
मास ऑफ सॉल्यूट मालूम हो गया 34.2 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन मालूम हो गया 10 टू द पावर 6 ग्राम। हमें मोलारिटी चाहिए, तो पहला काम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो गिवन मास बाय मोलर मास। तो देखिए Al2SO4 का मोलर मास कितना आया, तो 2 × 27 प्लस सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, तो 16 4 64 × 3। तो जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये भी 342 आएगा। तो गिवन मास बाय मोलर मास 0.1 मोल। अब हमें वॉल्यूम चाहिए, तो न्यूमेरिकल में कहीं पर भी वॉल्यूम डायरेक्टली गिवन नहीं है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या भाई 10 टू द पावर 6, डेंसिटी 1। क्योंकि उसने कहा है कि सॉल्यूशन की डेंसिटी को आप वाटर के बराबर लीजिए, यहाँ पर कुछ और होता तो हम कुछ और देते। ये आपके पास आ गया 6 ml। अब आप लोग बताइए, पहले यहाँ से यहाँ तक समझ में आया, पहले लिख लीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट है तो पूछिए। हमेशा याद रखिए, जब भी एक कंसंट्रेशन गिवन हो दूसरे निकालने को कहे तो आप गिवन कंसंट्रेशन की मीनिंग लिख लीजिए, इससे प्रोसीड करने में आसानी हो। बताइए सारे लोग मिलके बताइए, यहाँ तक समझ में आया? अगर जिसको ना आया तो पूछिए। मुतहरा, सादिया अंसारी, सबको समझ में आया? नोकिया 1 सबको समझ में आया कि नहीं आया? दीपक कुमार को भी यहाँ तक आ गया, लिख लीजिए। अच्छा लास्ट स्टेप अदीबा, ओके ओके, लास्ट स्टेप यहाँ, हाँ ठीक है। देखिए अदीबा, मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ से हो गया, मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन मास बाय मोलर मास। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं अदीबा? मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी। तो देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन 10 टू द पावर 6, डेंसिटी 1 है। कैसे? देखिए ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन दिया हुआ क्वेश्चन में, assuming density of solution is same as that of density of water। density of water अदीबा 1 ग्राम पर ml होता है, इसलिए सॉल्यूशन की भी डेंसिटी 1 होगी, वाटर की डेंसिटी 1। देयरफॉर इसमें माना है, क्वेश्चन ने कहा है, क्वेश्चन कुछ और देता तो हम कुछ और लिखते, लेकिन यहाँ पर क्या वाटर ही के बराबर लिखी। बोलिए अदीबा, आया कि नहीं आया? जल्दी बोलिए। तो राबिया उज़्मा आपको आ गया? ओके ओके, थैंक यू, वेरी गुड। अब सुनिए जी, ठीक है सारा, वेरी गुड। अब आइए मोलारिटी, और से सुनिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.1 है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 10 टू द पावर 6 है। मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करेंगे 1000 ऊपर, तो ये कैंसिल, तो कितना आ जाएगा देख लीजिए, 10 टू द पावर -4 मोल पर लीटर। ये आंसर नहीं है। अगर हाँ हमें सॉल्यूशन की मोलारिटी कहता तो दिस इज द आंसर। हमें इसलिए इस क्वेश्चन में बहुत सारी बातें छिपी हुई है। हमें सल्फेट का कहा है, तो प्लीज देखो Al2SO4 3 सॉल्यूशन की मोलारिटी ये हुई, अगर क्वेश्चन कहता सॉल्यूशन। अब यहाँ पर कह रहा है मोलारिटी ऑफ सल्फेट आयन, बोलिए। तो देखिए ये जब ब्रेक होगा तो कितने सल्फेट देगा? 3, तो 3 टोटल कितने? 10 टू द पावर -। अगर कहता मोलारिटी ऑफ Al+3 बोलो, तो कितने? 2, टोटल कितने? 10 टू द पावर -4। तो आंसर सी ऑप्शन आएगा। बताइए सबको समझ में आया? तो कभी भी सुनिए, इस क्वेश्चन से क्या समझ में आया? जब भी आयंस की मोलारिटी कहे तो पहला काम है
सॉल्यूशन की मोलारिटी निकालना। फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब भी आयंस का कहे तो आप सॉल्यूशन का निकालिए, फिर उसके कोफिशिएंट को देखिए, जितना है उससे मल्टीप्लाइड कर दीजिए। 2L तो 2 इंटू टोटल 10 टू द पावर माइनस। चलिए अब बताइए, सबको कुछ समझ में आया? तो ये सब स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स हैं जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। जल्दी बताइए, सबको समझ में आया या नहीं आया? दीपक कुमार, सादिया, सबको आया? मुतहरा आपको आया? उस्मा, राबिया, सबको आया? क्लियर नहीं दिख रहा है तो तुम्हारे यहाँ की प्रॉब्लम होगी। हाँ, ब्लर दिख रहा सवाल है। हाँ, आप यहाँ की प्रॉब्लम होगी। यहाँ तो ठीक चल रहा है मेरा। अरे सबको साफ दिख रहा है ना? नहीं नहीं, मेरे यहाँ नहीं। तो मेरे यहाँ का क्लियर है, बहुत अच्छा है। चलो भाई सबको, हाँ अच्छा, एक दफा बताइए, सबको साफ दिख रहा है? आदित्य त्यागी, सबको साफ साफ तो दिख रहा है भाई, आप सही है। वो बीच बीच में प्रॉब्लम हो जाती है, उसको क्यों इतना टेंशन लेते हैं भाई? एक आध मिनट के लिए हो जाता होगा, टेंशन ना ले, पढ़ाई पर ध्यान दें। अल्लाह रहम करे आप लोगों पर। चलिए, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। ये सालिहा समीम को बड़ी प्रॉब्लम रहती है, अल्लाह रहम करे उन पर। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, अच्छी बात है। अब आइए एक लास्ट क्वेश्चन इस पर, जो कि एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। इसमें मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, आप लोग अपने से बनाइए। पीपीएस लिखिए, सारे लोग लिखिए। सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज contaminated with chloroform, contaminated with chloroform। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला CaCl3। The level of contamination was found to be 15 ppm। पहला पार्ट कैलकुलेट। चलिए मैं इसमें भी मैं आपको दे दूंगा। मैं कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट एंड मोलैलिटी ये आपको बताना है। ठीक, ये आप अपने से कीजिए। ए ऑप्शन 15 इंटू 10 टू द पावर -4 and 10% and 10 to the power 2 मोल पर केजी। लगभग डाटा में लिया गया है। बी ऑप्शन 15 इंटू 10 टू द पावर -2%, 10 to the power -4 मोल पर केजी। सी ऑप्शन, ठीक है, 15 इंटू 10 टू द पावर -2%, 10 to the power -3 मोल पर केजी। डी ऑप्शन 15 या डायरेक्टली, अच्छा चलो 15 इंटू 10 टू द पावर -5% एंड 10 to the power -4, 10 to the power -4 मोल पर केजी।
रेशम तलवार आपको समझ में आ रहा है? जल्दी बताइएगा। रेशम तलवार आपको समझ में आ रहा है? सब कुछ एक दफा बता दीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। चलिए, कितना साफ दिख रहा है भाई? सबको साफ दिख रहा होगा। ए, स्वालेहा शिरीन का आंसर, नोबू स्वालेहा। ओके ओके, चलिए सारे लोग बनाइए। बोलिए, लिख लिया सारे? वो चलिए चेक कर लेते हैं। सारे लोग ध्यान दीजिए। फिर वही बात है, गौर से सुनिए, कोई टफ नहीं है आपको। सारे लोग ध्यान दीजिए। अगेन 15 ppm का मतलब आपको आना चाहिए। जब भी एक कंसंट्रेशन को दूसरे में कन्वर्ट करना हो तो ये याद रखिए, 15 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 to the power 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो आपके पास मास ऑफ सॉल्यूट आ गया 15 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया 10 to the power 6 ग्राम। मास परसेंटेज क्या होगा? ठीक है साथिया, वेरी गुड, चेक कर लेते हैं। मास परसेंटेज, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, तो आपको 15 इंटू 10 to the power -4%, ये आपके पास आया। तो पहला पार्ट सबको समझना। देखिए, मीनिंग आपको आना चाहिए। जो स्टूडेंट ये कहते हैं हमें न्यूमेरिकल टफ लगता है, मैं बोल बोल के थक चुका हूं। जब भी एक कंसंट्रेशन हो दूसरा निकालने को कहे, आप गिवन कंसंट्रेशन की मीनिंग लिखिए। ठीक है दित्या, वेरी गुड, मैं चेक कर लेता हूं। अब आइए, नंबर ऑफ मोलालिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास बाय मोलर मास। तो क्लोरोफॉर्म का मोलर मास यही होगा 12 + 1 3 × 35.5। पहले सारे लोग यहाँ तक लिख लीजिए, जिन्होंने नहीं लिखा यहाँ तक लिखिए, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसका शॉर्टकट भी बता दूंगा मैं, बहुत आसान है। पहले लिख लीजिए जल्दी से जिन्होंने नहीं लिखा है। अदीबा, समझ में आ रहा है आपको? दीपक कुमार, समझ में आया? अच्छा, उज़मा खान बेचारी अब बोली है, पहली दफा आंसर दी है उज़मा खान। शुक्रिया उज़मा खान, आपका आंसर आया। चलिए, यहां तक नोट कर लिया होगा शायद। ओके ओके, अब देखिए सारे लोग ध्यान दीजिएगा। मास ऑफ सॉल्वेंट जो होगा ऑब्वियसली 10 to the power 6 - 50। फिर वही बात,
अब इसके रिस्पेक्ट में ये बहुत ही कम है, तो आप लगभग यही लिख, तो मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पर केजी। तो 15 बाई 119.5 10 टू द पावर 6 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो ये ऊपर जाएगा। तो मैं इसको चेक कर लेता हूं लगभग लगभग कितना आता है। तो आपको 15 डिवाइडेड बाई 119.5 इट इज डिवाइडेड बाई 1000, तो वही आ रहा है ना, 0.001 आ रहा है। तो आपको लगभग वही है, आप 1.2 नहीं लिखा है, 10 टू द पावर -4 वाला आंसर सही लिख दीजिए, ऑलमोस्ट वही लिख दीजिए। देखिए आप सॉल्व कीजिएगा ना तो 0012 आएगा, तो इतना ना लेकर वो लगभग 10 टू द पावर 4 लिख दिया है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.2 10 टू द पावर -3। तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कोई बात नहीं है। 0.001 बताइए, डाटा में थोड़ा सा है, बाकी तो समझ में आया कि नहीं, सबको समझ में, बताइए जल्दी से। मुताहरा, सादिया, अदीबा, सब लोग बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ। तो देखिए पार्ट्स पर मिलियन की मदद से हम, हाँ जी लिख लिया आप लोगों ने। तो ये मुताहरा आपको समझ में आया, सादिया अंसारी, अच्छा सादिया का तो आंसर आ ही गया था। अदीबा आपको समझ में आया? अब आइए कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ें। सच बताइए एवरी स्टूडेंट। सारे लोगों ने लिख लिया, बताइए जल्दी। ओके ओके, एक शॉर्ट ट्रिक्स याद रखिए। रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड पार्ट्स पर मिलियन। तो याद रखिएगा पीपीएम इज इक्वल टू मोलैलिटी इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू, बस कितने छोटा सा रिलेशन है, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, बस इससे पूरा आंसर आपको आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मोलैलिटी क्या हो जाएगा, पीपीएम 15 है, 10 टू द पावर 3 है। देखो वही एग्जैक्टली आ रहा है कि नहीं आंसर? बोलो, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। बोलो, ताली मारो, बजाओ ताली। यहाँ से आपको आ जाएगा पीपीएम मोलैलिटी में रिलेशन। जल्दी बोले, सबको समझ में आ गया? दीपा अंसारी, दीपक कुमार, ये शॉर्टकट याद रखना है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच में कैसे करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। मुताहरा आपका नेट गड़बड़ है क्या, आवाज नहीं आ रही मेरी? मुताहरा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, कुछ रिस्पॉन्स करें। चलिए अच्छी बात है, यस आ रहा है, ठीक। अब देखिए अब देखिए कंसंट्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट जो थ्योरेटिकल पेपर में नहीं आता, लेकिन उसके बगैर कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, नंबर 1, और 12th के लैब में काम आएगा ये, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास तक ये चलेगा। टॉपिक डालिए नॉर्मैलिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट क्लास में भी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्लास इज द लास्ट क्लास ऑफ कंसंट्रेशन, उसके बाद इंटायरली डिफरेंट टॉपिक सब शुरू होगा।
तो नॉर्मेलिटी लिखिए, इसमें मैं बहुत आपको तरीका सब सिखाऊंगा। तो लिखिए, पहले डिफिनेशन लिखिए। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अच्छा सॉरी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, घबराइए नहीं, सब बताया जाएगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। पहले तो आपको ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि ये लैब में आपको काम देगा और कंपटीशन में तो आप देता ही है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर को हम नॉर्मेलिटी कहते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट का नॉर्मेलिटी पर ध्यान कम रहता है, तो नॉर्मेलिटी को आप अच्छे से पढ़िए कि व्हाट इज द नॉर्मेलिटी। क्लियर है? तो अब आइए, इसमें जो एक टर्म्स आया है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो देखिए एक एक टर्म्स को समझिए। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, या पहले एक मिनट, नॉर्मेलिटी को फॉर्मूले के फॉर्म में क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। ये आपके पास है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब आइए कि सर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो होगा, याद रखने का तरीका, ग्राम है तो वही मास लेंगे, गिवन मास इन ग्राम, और नीचे क्या इक्विवेलेंट, तो आप उसको डिवाइड करेंगे इक्विवेलेंट मास। इसलिए नॉर्मेलिटी में बहुत सारी चीज आनी चाहिए आपको। देखिए मोलारिटी में क्या मोल्स आपको आता है तो न्यूमेरिकल हो जाए। अब नॉर्मेलिटी में एक नई चीज आई, इक्विवेलेंट मास कैसे निकालें, तो एक एक टर्म्स को अभी हम लोग समझेंगे। तो फिर से सुनिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? तो गिवन मास बाय इक्विवेलेंट। जब भी भूल जाएं, ग्राम मतलब मास, नीचे इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करेंगे। बताइए यहां तक क्लियर है सबको? हाँ, अब इक्विवेलेंट मास को समझेंगे कैसे निकालेंगे। यहां तक क्लियर है? जल्दी बताइए तो। वेरी गुड, सारे लोग बताइए, दीपक, अदीबा, स्वाद, हाँ वेरी गुड। अब आइए, लिख लिया होगा भी आप लोगों ने, रेशम तलवार, वेरी गुड। चलिए अब आइए, धीरे धीरे बढ़ते हैं हम लोग। अब ध्यान दें, देखिए इक्विवेलेंट मास की बहुत सारी डिफिनेशन है, तो हमें बहुत सारे से मतलब नहीं है, हमें वो मतलब है जिससे काम चले। तो देखिए इक्विवेलेंट मास, अब देखिए फिर एक नई चीज मालूम होगी, इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं? तो पहले मोलर मास, तो मोलर मास तो सबको मालूम रहता है, डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, जिसका दूसरा नाम वैलेंसी फैक्टर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सारे लोग समझ। और ये लैब में आएगा, टाइट्रेशन 12th में भी टाइट्रेशन दोबारा पढ़ना है, और पूरे कंसंट्रेशन में नॉर्मेलिटी ज्यादातर बच्चों का कमजोर रहता है। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे? तो मोलर मास बाय एन फैक्टर। अब हमारा पूरा लेक्चर एन फैक्टर के नॉर्मेलिटी उसी को आएगी जिसको इक्विवेलेंट मास आए। इक्विवेलेंट मास तभी आएगा जब हमें एन फैक्टर निकालने का रूल मालूम। इसलिए याद रखिए, नॉर्मेलिटी टफ इसलिए लगता है, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए। पहली इंफॉर्मेशन क्या? इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास के लिए क्या जरूरी है? एन फैक्टर। तो अब मेरा पूरा लेक्चर एन फैक्टर के कैलकुलेशन पर होगा। बोलिए, यहां तक सबको समझ में आ गया?
तो कोई भी आप पूछे, और ये चीज समझ जाइए, एन फैक्टर तो इतना जबरदस्त आइडिया है कि आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत काम आएगा। ठीक है, रेशम तलवार सबको समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। आप आइए। तो देखिए, हम केस वाइज पढ़ेंगे। अब हम टॉपिक डालेंगे, तो ये आपके पास हो गया यहां तक। अब टॉपिक डालिएगा, कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर। टॉपिक डालिए, कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर। कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर लिखिए। ओके, यहां तक क्लियर है? आप सुनिए, उसमें ए पार्ट, सारे लोग सुनिए। ए पहला है एन फैक्टर ऑफ रेडिकल्स। रेडिकल्स का मतलब आयन। बहुत से सुनिए अच्छे से, पहले लिखिएगा नहीं, तो कोई भी पूछे तो एक एक लाइन सबकी डिफिनेशन। इट इज इक्वल टू magnitude of पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जैसे मिसाल लीजिए, आयन है, एन फैक्टर है, इक्विवेलेंट वेट। सारे लोग बताइए, Na+1 का एन फैक्टर क्या होगा? तो एक चार्ज है +1 तो 1। इसका इक्विवेलेंट वेट मोलर मास बाई 1। हाँ, वेरी गुड। मोलर मास क्या होगा? 23, वो तो आपको मालूम ही है। Al+3, जल्दी बताइए, Al+3 का एन फैक्टर। सारे लोग जल्दी जल्दी बताइए, Al+3 का एन फैक्टर। वेरी गुड। तो आपको हो जाएगा मोलर मास बाई 3। आपको सल्फेट आयन SO4 2-, तो मैग्नीट्यूड को देखना है 2, तो एन फैक्टर 2। बहुत आसान है, जब आप सीख जाइएगा तो बहुत आसान लगेगा। m/2 जल्दी बनाइए, जल्दी लिख लीजिए आप लोग। बेहतरीन बेहतरीन, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, जल्दी लिखिए। अदीबा, आप कुछ बोलिए, आपको आ रहा है अदीबा? अच्छा, हाँ, आराम से लिखिए, आराम से लिखिए। दीपक कुमार, मैं मिटाने से पहले पूछ लूंगा। हाँ, अदीबा आपको समझ में आ रहा है? नूबू आपको आ रहा है समझ में? उस्मा खान कुछ तो बोलिए। सारा को तो आ ही रहा है। चलिए, सब लोगों ने लिख लिया, वेरी गुड। ठीक, देखिए ये तो आसान था। अब आइए बी पार्ट। इसी के बाद मैं छुट्टी दे दूंगा। दिस इज द लास्ट टॉपिक। बाकी नेक्स्ट क्लास में, अब मेरी क्लास थर्सडे को होगी, एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट। अब देखिए, एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट क्या है?
गौर से सुनो, इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ केटायनिक चार्ज और एनाइ, इसमें भी चार्ज ही को लेते हैं, एनायनिक चार्ज। जैसे ध्यान दीजिएगा, एक एग्जांपल को समझिएगा, सॉल्ट है, एन फैक्टर है, इक्विवेलेंट वेट है। तो देखिए सॉल्ट क्या है, NaCl। तो बताइए NaCl में Na पर क्या चार्ज आता है, +1, और Cl पर भी -1। तो दोनों में से कोई एक लेना है, तो n फैक्टर 1। तो आप जब कंपाउंड आ जाए तो चेक करना है ये सॉल्ट है कि एसिड है कि बेस है, इसका मोलर मास बाई 1। AlCl3, तो देखिए Al पर कितना चार्ज होगा, 3, तो AlCl3 का n फैक्टर 3। तो m बाई, कितना आसान है। NO2SO4, सोडियम पर +1, कितने सोडियम है, 2, तो +2, तो m/2 हो जाएगा। बताइए यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहां तक सबको समझ में आया, वेरी गुड। बताइए ये 3 एग्जाम्पल में किसी को डाउट है, सादिया, मुताहरा, सारा जी, किसी को कोई डाउट है, दीपक, रेशम, कोई डाउट है तो बताइए, किसी को कोई डाउट है। ओके चलिए, वेरी गुड। दीपक तुम्हें कोई डाउट है क्या, दीपक आपको कोई डाउट है तो बताइए। रेशम तलवार आपको कोई डाउट है तो बताइए। चलिए आज इतना ही, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, थैंक यू, आप लोग आए क्लास का, ए लॉट ऑफ थैंक्स। चलिए नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। चलिए मेरा नाम, हाँ मेरा नाम जो है वो इम्बेसात है। किसी को पर्सनली प्रॉब्लम हो तो ये नंबर लिख लीजिए, ये दीपक जी ये लिख लीजिए, इम्बेसात सर हैं, IMBESAT, इम्बेसात सर। ओके दीपक, नाम समझ में आ गया, इम्बेसात, हिंदी में लिख देते हैं इम्बेसात, ये नाम हुआ इन। दीपक जी समझ में आया, ए अल्लाह, दीपक जी बताइए तो, उर्दू में इस तरह लिखते हैं, अलिफ नू की आवाज होती है उर्दू में, वो इम होती है। जैसे अम्बिया, अनबिया नहीं बोलते, अम्बिया, तो इम्बेसात, तीनों में मैंने लिख दिया। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं।
चलिए ओके।